पर एक पिशाचिनी रहती थी। वो दिन रात इमली खाती और उसी पेड़ को अपना घर मानती थी। एक दिन उस पेड़ की सारी इमलियां खत्म हो गईं। भूखी पिशाचिनी ने सोचा, सारी इमली खत्म हो गई। अब मुझे दूसरा इमली का पेड़ ढूंढना होगा। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक और इमली का पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ एक इंसान के घर के ठीक बाहर था। पिशाचिनी ने उसी इमली के पेड़ को अपना नया ठिकाना बना लिया। उस पेड़ के नीचे जो घर था, उसमें रघु, उसकी पत्नी उमा और उनका बेटा राजू रहते थे। एक दिन राजू अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे इमली का अचार बहुत पसंद है, बना दो ना। उमा ने प्यार से कहा, बेटा, अचार बनाने के लिए पकी हुई इमली चाहिए। कुछ दिनों में इमली पक जाएगी तब बना दूंगी। राजू घर के अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद बाहर खेलना शुरू कर दिया। उसी समय इमली के पेड़ पर बैठी पिशाचिनी इमली खा रही थी। जब भी कोई इमली गिरती, टप टप की आवाज आती। राजू गेंद लेकर खेल रहा था। अचानक उसकी नजर पेड़ पर पड़ी। राजू खुद से सोचा, इतनी ऊंचाई पर इमली कैसे हिल रही है? हवा भी तो नहीं चल रही। राजू ने पत्थर उठाकर इमली पर मारा। ठक! अचानक पेड़ से भारी आवाज आई, छेड़ो मत मेरी इमली। राजू डर के मारे कांप गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। राजू दौड़कर घर के अंदर गया। माँ, इमली के पेड़ से कोई बोल रहा था। उमा हंस पड़ी। अरे पगले, पेड़ कभी बोलता है क्या? जरूर तूने हवा की आवाज सुनी होगी। राजू चुप हो गया, लेकिन उसका मन डर से भरा था। रात हुई, अंधेरा गहराने लगा। इमली के पेड़ से अजीब सी खर खर की आवाज आने लगी। रघु चारपाई पर लेटा था। ये पेड़ से ऐसी आवाज क्यों आ रही है? पुराना पेड़ है, हवा में आवाज करता होगा। लेकिन सच ये था कि पिशाच अब पूरी तरह उस पेड़ में बस चुका था। आधी रात को पिशाच पेड़ से नीचे उतरा। उसकी आंखें लाल थीं, बाल उलझे हुए और मुंह से इमली की खट्टी गंध आ रही थी। वो घर की ओर बढ़ा। तभी राजू की नींद खुली। राजू ने खिड़की से झांका और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। पिशाच भाग तो गया था, लेकिन उसकी छाया अब भी इमली के पेड़ में ही थी। अगली सुबह राजू तेज बुखार में तड़प रहा था। उसकी आंखें सुनी सी थीं और शरीर तप रहा था। उमा घबराई हुई बोली, रघु, राजू बहुत गर्म हो रहा है, कुछ अनहोनी लग रही है। रघु फौरन बाजार गया। थोड़ी देर बाद वो एक थैला लेकर लौटा। उमा, थैले में राजू के लिए दवा है और थोड़ी मछली भी लाई हूँ। तुम खाना बनाओ, मैं नदी में नहा कर आता हूँ। इमली के पेड़ पर बैठा पिशाच सब सुन रहा था। मछली, कितने दिन